अपने गुस्से को काबू करो। वह एक नाव में बैठ गया और नदी के बीच में चला गया और वहाँ उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का अच्छा महसूस कर रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर साधना करने लगा। अब वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था और वह ध्यान करने में सक्षम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। और इस चैनल में आपको एक से बढ़कर एक कहानियाँ पढ़ने सुनने को मिलेगी जो कि आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी तथा आपको एक बहुत ही अच्छी सीख भी देगी जो कि आपके बहुत काम आएगी। तो बिना समय गंवाए आइए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। एक साधु के कुटिया में नित्य ध्यान करने का नियम था। साधना करने के बाद अपनी प्रगति उस साधु को बतानी पड़ती थी। एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ध्यान के दौरान वह एकाग्र नहीं हो पा रहा था। इस वजह से वह काफी नाराज था। तभी साधु ने उससे पूछा, आखिर किस बात से नाराज हो? लड़के ने कहा, मैं जब भी साधना करता हूँ तब भी कोई न कोई बात करने आ जाता है और कभी कभी कोई बिल्ली या अन्य जानवर आ जाता है। साधु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है। आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीज़ों से परेशान हुए बिना ध्यान करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का कुटिया के बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। वह वहीं अपनी चादर बिछाकर साधना करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे हवा के चलने की आवाज़ सुनाई दी तो वह नाराज हो गया। फिर जब पेड़ के पत्तों की आवाज़ आई तो उसे गुस्सा आ गया। और तो और जब भी चिड़ियों की आवाज़ आती तो भी वह उस पर गुस्सा करने लगता। उसने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों न मैं नदी के बीच में जाकर साधना करूं। वह एक नाव में बैठकर और नदी के बीच में चला गया और वहां उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का अच्छा महसूस कर रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर साधना करने लगा। अब वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था और वह ध्यान करने में सक्षम है। एक दिन नदी में ध्यान करते हुए उसने पानी के छींटे मारने की आवाज़ सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक बड़ी सी पानी जहाज उसकी ओर आ रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, अपनी पानी जहाज यहाँ मत लाओ, इसे मोड़ो। लेकिन उस पानी जहाज ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का तो गुस्सा में लाल पीला हो गया। लेकिन जब उसने उस बड़ी सी पानी जहाज में देखा, वहाँ उसमें कोई नहीं था। तेज हवा के कारण वह पानी जहाज वहाँ आ गई थी। इतने में लड़के को फिर से अपने उस साधु का प्रश्न याद आ गया, आप वास्तव में किससे नाराज हैं? लड़का समझ गया कि वह लोगों या स्थिति के कारण गुस्सा नहीं हो रहा है, बल्कि यह अपनी ही प्रतिक्रिया पर आ रहा था। इसके बाद लड़का फिर से कुटिया के अंदर साधना करने लगा, जहां पहले की तरह शोर शराबा होने लगा। लेकिन वह अब उस शोर को एक खाली पानी जहाज की तरह समझने लगा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी चीज़ आपको गुस्सा नहीं दिला सकती।
अगर कोई चीज़ आपको गुस्सा दिलाती है तो उसे एक खाली पानी जहाज की तरह ट्रीट करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।